हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्या गुरु के उपाय करने से, गुरुदेव बृहस्पति के उपाय करने से सब दोष मुक्त हो जाते हैं? नहीं, सब दोष खत्म नहीं होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। आपको पता है कि गुरुदेव 2 के स्वामी हैं, 5 के कारक तत्व हैं, 3 से दृष्टि संबंध है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर गुरु खराब है तो आपकी पूरी कुंडली खराब है। गुरु फाइनेंस के कारक है, चिल्ड्रन के कारक है, वेल्थ, विजडम, पढ़ाई, हर चीज के कारक गुरुदेव है। अभी आप देख लीजिए, गुरु राहु चंडाल योग बनने वाला है, तो राहु के पीछे गुरुदेव आ जाएंगे तो उनकी डिग्री इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो राहु के हलाहल को एकदम कंट्रोल कर सकें नवंबर तक। लेकिन ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। आपको पता है कि जो आपसे बड़ा है वही गुरु है आपका। आपकी बड़ी बहन है ना, तो वो आपकी गुरु है। मम्मी पापा वो तो हैं ही हैं आपके गुरु। चाचा चाची, ताऊ ताई, आपके सिबलिंग्स जो हैं, अगर वो आपसे एज में बड़े हैं वो भी आपके गुरु हैं। आपके बॉस जो भी उम्र में आपसे बड़ा है, एज में आपसे बड़ा है, वो आपका गुरु है। स्कूल के टीचर्स तो हैं ही हैं, तो वो आपके गुरु हैं। वो गुरु क्यों हैं? क्योंकि वो लाइफ का वो पड़ाव देख के आते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। बेटे ये काम नहीं करना, इसमें तुम्हारा नुकसान है। बेटे ये काम करना, तो इसमें तुम्हारा बड़ा बेनिफिट है। अब अगर गुरु खराब हो गए, तो गुरु कब खराब होते हैं? तीसरे भाव में आकर। मैं किसी असेंडेंट लॉर्ड को नहीं लूंगी, इसके पीछे आपको पता है कि तीसरा ओरिजिनल घर किसका है? मरकरी का, बुध का, कम्युनिकेशन का घर है। और बुध किसका बच्चा है? तारा और चंद्रमा का। और जब तारा घर वापस आई तो बृहस्पति ने देख लिया था कि वो गर्भवती है, तो उन्होंने पूछा गर्भ में कौन है, तो उन्होंने बोला, बुध ने बोला कि मैं चंद्रमा का बच्चा हूँ। तो वो देख लिए कि चंद्रमा, मरकरी काफ़ी इंटेलिजेंट है, उन्होंने कहा बच्चे ही रह जाए। तो अगर आप देखिए 9 प्लैनेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक मरकरी है। अगर आपकी बुद्धि सही डिसीजन नहीं लेगी तो आप गलत रास्ते पर जाओगे, भला ही आप कितने मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। इसलिए इंटेलिजेंट लोग इतनी रॉबरी का प्लान कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ बुद्धि वाले, इंटेलिजेंस प्लस विजडम दोनों का ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिसका ज़्यादा ब्रेन होता ना, शार्प, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग कहते होना नहीं चाहिए, कि अति की चीज़ फिर इंसान को मारती है। और अकेला बुद्ध तो और खतरनाक है। किसी के साथ जब मरकरी बैठते तो उसका रूप ले लेता है। शनि के साथ बैठेगा तो लेट डिसीजन लेगा, सूर्य के साथ तो उसका ब्राइट डिसीजन होता है, क्योंकि सूर्य के पास फायर है, ब्राइटनेस है, तो उसके डिसीजन बहुत सही रहेंगे। गुरु के साथ मरकरी है तो वो इंटेलिजेंट भी होगा और विजडम वाइज भी होगा। दृष्टि संबंध से भी यही। लेकिन राहु के साथ अगर हो गया मरकरी तो ओवर थिंकिंग, और केतु के साथ बुध हो गया तो वो अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज़्यादा चिंता करेगा और स्ट्रेमरिंग आ जाती है। तो थर्ड हाउस, अगर अकाल पुरुष की कुंडली देखिए मरकरी है यहाँ पर का कारक, और गुरुदेव यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो ये कभी नहीं चाहेंगे एक बच्चा आके मुझे सलाह दे, क्योंकि गुरुदेव से तो सभी सलाह लेते हैं। अगर एक बच्चा भी आके बताएगा तो गुरुदेव कभी नहीं मानेंगे। अगर मैं ही, मेरे से कोई बड़ी उम्र का है और उसको बताती हूँ कि सर ये नहीं, ये ठीक है, तो कहेगा तू मुझे सलाह देने आ रही है, तू खुद बच्ची है, तो मैं 100 को सलाह देता हूँ। तो यहाँ पर आपका गुरु खराब हो जाता है। क्योंकि ये नहीं कि कोई छोटा बच्चा आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकता। अब बच्चे आजकल के पढ़े लिखे हैं, अपडेट होता है ना एस्ट्रोलॉजी भी कलयुग के हिसाब से। जितनी टेक्नोलॉजी आज बच्चों को आती है, नहीं आती है हमें। जितना ऑनलाइन वो देख सकते हैं इतना नहीं आता हमें। तो अगर आपको लगता है कि वो हमें सही सलाह दे रहे तो मानने में क्या बुराई है। उसके बाद थर्ड हाउस, इसलिए कि वो आर्ग्यूमेंट करता है। गुरु यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, मरकरी कम्युनिकेशन का कार्य, गुरु क्या करेगा? बड़ों से आर्ग्यूमेंट करेगा, तो वहां पर उसका गुरु खराब हो जाता है। और इसका कोई उपाय नहीं है। लाल किताब बोलती है वो तो खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3। जब कुंजी में थर्ड हाउस में गुरु आता है, या 8वें या 12वें घर में आता है, वो चने की दाल का डोनेशन करा देते हैं। लेकिन सच बताऊं तो आप अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हो ना, तो इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। हमेशा बोलती हूँ, जीव में, जीव क्या है? गुरु है। जब तक जीवंत है, आत्मा है, आप उसका मान सम्मान इज्जत करते हैं, तो वो उससे बड़ी रेमेडी क्या हो सकती है? वो परोपकार है। आप किसी गाय को चने की दाल भिगो के खिला रहे हो, गुरुद्वारे में दे रहे हो, तो वहाँ क्या लंगर बनता है, तो बिना भेदभाव के सब खाना खा के जाते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं।
अगर 8th हाउस में है तो किसी पंडित का कर्ज है, बोलते पितृदान में आप अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आप दीजिए। 6th हाउस में गुरु है तो यहाँ पर डायबिटीज़ होती है तो आप मेडिसिन का डोनेशन करिए और किसी ब्राह्मण का पैसा मत मारिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फ्री की है और सब अपनी होशियारी दिखाते हैं कि कितना फ्री का पूछ लें एस्ट्रोलॉजर से, और ये नहीं समझते कि निकलना कहाँ से है। आप देख लेना, उनके बच्चों की एजुकेशन फुलफिल नहीं होगी, बच्चों के लिए उनको लोन उठाना पड़ेगा और उनके बच्चे ढंग से एजुकेशन कर ही नहीं पाएंगे। अपने आप कुंडलियाँ बोलती हैं कि पैसा कहाँ और किसका मारा हुआ, ये होशियारियाँ कहाँ निकलती है आपके बच्चे की कुंडली से। अभी जस्ट किसी का फ़ोन है कि मैडम अगर मैं रेमेडी करता हूँ तो क्या होगा, मैं कहा कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे में ये योग नहीं आएंगे। हमेशा याद रखना कि अगर आपने अच्छा किया है ना तो उसका फल आपके बच्चे को मिलेगा। बुरा तो आपकी कुंडली में क्या है, अगर असली पिक्चर आपके माँ बाप की देखनी है तो आपकी कुंडली को लेना पड़ेगा। उनके माँ बाप की देखनी है, दादा दादी की देखनी है, सब कुंडली में आ जाएगा। 6, 8, 12 में अपने आप ही प्लेनेट आ जाएंगे। कोई किसी को दुश्मनी नहीं है आपसे। वो जोड़ी बेल्ट सेट होगी कि ये पेंडिंग काम है और ये रह गया और इस बंदे ने ऐसा करा था इसलिए ये प्लेनेट इसको मिला। सारी कर्म थ्योरी है। और कितने भी आप गुरु के चूक उपाय कर लो, लेकिन आप अपने बड़े का सम्मान नहीं कर रहे ना, वो उपाय ही व्यर्थ है। आप नीचे, अब मैं जब 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब एनालाइज करते तो लोग गालियाँ, अब्यूजिव लैंग्वेज, अब तो हमें खैर कॉपीराइट है कि हम कोई नेगेटिव कमेंट देता है तो रिपोर्ट कर देते हैं, तो मतलब उससे क्या होने वाला है। आप अपना गुरु खुद ही खराब करके बैठे हो, कहाँ की फ्रस्ट्रेशन किस पर आके निकाल रहे हो। आप तो तब एस्ट्रोलॉजर को गालियां दो ना कि अगर उसने कुंडली बनाई हो, आपको स्पेसिफिक किस नक्षत्र में पैदा करवाया हो कि नहीं खुंदस निकाली हो आपसे, आप तब गाली दो, तो ये बहुत गलत बात है। आप भले वहां पर कुछ मत बोलिए, थंब बने होते हैं, मतलब लाइक आपको अच्छा लगा तो आपने लाइक कर दिया, अगर आपको नहीं अच्छा लगा आपने थंब डाउन कर दिया। तो लेकिन एब्यूजिव लैंग्वेज क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को भी ऐसा बोलते हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, किसी भी गुरु को, किसी भी पंडित को, तो आपका गुरु खराब है। आप किसी बड़े का अनादर करते हो, आपका गुरु खराब है। आप 1000 उपाय कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपने हमेशा बड़ों की इज्जत की ना, आपका देखना बेटा कितना अच्छा उसका गुरु भी होगा और वो कितनी तरक्की करेगा पढ़ाई में। 80%, 90% स्कोर करता है ऐसा बच्चा। ये हमेशा याद रखिए कि प्लेनेट खुद ब खुद बता देते हैं। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े, डॉक्टर किरण पावा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक भ्रम को तोड़ने के लिए एक सच के साथ। बाय।